रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। प्रयागराज साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। लगातार मैं ग्राउंड जीरो पर रहता हूं और आपको मेगा कवरेज करके दिखाता हूं। इस वक्त जो महाकुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की जो स्मृति है, वो कैंपिंग जो है, वो जोन जो है काफी सर्चिंग में है और वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यहीं पे मौजूद है इसके संयोजक संदीप यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, आपका धन्यवाद। सर कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है और पहली बार ये शिविर जो है? देखिए, श्रद्धेय नेताजी से प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा है। और नेताजी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया था और जो सत्य के मार्ग पर चलना उन्होंने सिखाया, नेताजी ने जो बताया, निश्चित रूप से हम नेताजी के अनुयायी हैं और हम लोग नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए ये पूरा शिविर चर्चा का विषय बना हुआ है। गूगल पर सर्च करिए, फटाक से आ जा रहा है। ये चर्चा देखिए, श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। नेताजी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। नेता तो बहुत हैं, लेकिन नेताजी कोई नहीं बन पाया। श्रद्धेय नेताजी और सुभाष चंद्र बोस जी, 2 ही लोग नेताजी के नाम से जाने गए। तो नेताजी का जो ओहदा था, उस कद का कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं है आज के डेट। संदीप भैया, आप हमारे चैनल पर थोड़ा नए हैं, तो आपके विषय में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और जो लोग भी सुन पा रहे हैं हमें, मेरा शिविर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक सेवा समिति सेक्टर नंबर 16 संगम लोअर मार्ग पर स्थित है, किन्नर अखाड़े के बगल में। तो आप सभी लोग को, कई लोग साथी फोन करते हैं कि एड्रेस जरूर बताया करिए आप, तो इसलिए हम आप सभी लोगों को एड्रेस बता रहे हैं। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं शहर उत्तरी विधानसभा इलाहाबाद की, उससे चुनाव भी लड़ा था, दूसरे नंबर पर था। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहता है और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आगे भी हमें मिलता रहेगा। संदीप भैया, 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, 2027 की तैयारी, आप जो जनसैलाब देख रहे हैं यहाँ पर, जो हुजूम है यहाँ पर, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से नौजवान भाई, देखिए रात के कितने 11-12 तो बज ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उसके बाद भी देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और सवेरे तक इसी तरीके की भीड़ रहती है। कोई ये कभी दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। सवेरे 4-5 कंटिन्यू, फिर सवेरे हो जाता, अगले दिन हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू चक्र चलता जा रहा है और एकदम बहुत जबरदस्त यहाँ पर भीड़ आ रही है। एक तरह से देखा जाए युवाओं की तरफ आपका बड़ा जो है लगाव है। नहीं, बिल्कुल, युवाओं और बुजुर्गों का सबका लगाव है। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। बुजुर्गों का साथ, सहयोग, आशीर्वाद और नौजवानों का साथ, यही हम लोगों की ताकत है। अच्छा, पहले तो अभी बात करी जा रही थी इसके शिविर की स्टोरी के विषय में। बड़ी प्रशासन से भाई झड़प हुई, लगाने के शिविर कैसे क्या? देखिए, प्रशासन चूंकि जो है नहीं चाहता था कि श्रद्धेय नेताजी के नाम पर कोई संस्था यहाँ पर काम करे। जैसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे लगता है कि मेला उनकी रजिस्ट्री हो गई है। अरे भाई, मेला सबका है, मेला आपका ही नहीं है। जो हिंदुस्तानी दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज है, जो तंबुओं का शहर, जो प्रयागराज में आस्था की नगरी, तो इस समय हजारों करोड़ों लोग सोचिए जो है नहाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अरे भाई, कोई भी यहाँ पर प्रसाद बांट सकता है, पूरी कचौड़ी खिला सकता है, कंबल दे सकता है। कि इलाहाबाद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ होता है, तो ये हम लोग सौभाग्य है, तो इसका कहीं न कहीं पुण्य भी कमाया जाए। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पे आपकी सेवा कैसे क्या चलता है? जब तक मेला रहेगा तब तक नेताजी यहाँ पर रहेंगे और नेताजी के आशीर्वाद जब तक है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। संदीप भैया, आप कंबल वितरण करते हैं, तमाम सारे लोग जो है गरीब आते हैं, मैं देखता हूँ भोजन भी करते हैं, उनमें क्या है थोड़ा सा ये? देखिए, तमाम, मैंने कहा नहीं, हजारों करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आस्था का यहाँ जनसैलाब है। लोग टीवी देख करके चले आ रहे हैं, बहुत से लोग तो टीवी में तो चमकता हुआ महाकुंभ दिख रहा है, लेकिन जब आप धरातल पर आते हैं तो वो चमकता हुआ महाकुंभ नहीं है। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि टीवी पर जो लोग महाकुंभ देख करके आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप भी सोच करके आइए कि यहाँ पर क्या हकीकत है, उसको जरूर जान लीजिए। इसलिए कि जमीनी हकीकत ये है कि 25 से 30 किलोमीटर दूर आपको रोक दिया जा रहा है, आपको पैदल चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से हरेसमेंट आपका किया जा रहा है। कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 8, 9, 10, 11 जिसमें पानी, शौचालय और लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो अव्यवस्थाओं का महाकुंभ हो गया है। अब इसमें, इस कुंभ में, जहां 29 तारीख को हमारा अमावस्या का मेला होगा, हमारा महाकुंभ नीचे की अब ढलान की ओर जाएगा
अब अमावस्या के बाद से ही नीचे की तरफ जाएगा। तो अब ऊंचाई जितनी जानी थी उतना हो चुका है। और एक तरफ जहाँ सबसे बड़ा जो अमावस्या का स्नान पर्व है, और अभी तक बाथरूम नहीं बन पाए हैं, अभी तक खंबे नहीं लग पाए हैं, तार नहीं लग पाए हैं, आप पानी व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आखिर ये मेला खत्म हो जाएगा तब उसके बाद लगाएंगे क्या? सवाल ये जरूर है उत्तर प्रदेश की सरकार से। संदीप भैया, आपसे एक लास्ट सवाल, क्या कुछ कहिएगा दर्शकों के लिए महाकुंभ को लेकर के? देखिए, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो संगम है, जो आस्था का संगम है, जो मिलन का संगम है, जहाँ तीनों नदियां मिलती हैं, आपसी भाईचारे का संगम है, तो उस कहीं ना कहीं इलाहाबाद से आपसी भाईचारे का संदेश लेकर के निकलिए। और जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जिसने कहा कि मुसलमानों को महाकुंभ के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये नफरत फैला करके राज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि मुझे पता है कि जो आप सामने टीन देख रहे हैं, जो झोपड़ियां देख रहे हैं बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये इसके सिवा कोई नहीं बना सकता। तो बड़े बड़े शंकराचार्य के यहाँ अगर किसी ने काम किया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने काम किया, और उनको पता भी था। तो लेकिन अपनी राजनीति के लिए, रोटी सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं एक हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने के लिए कहा जा रहा था कि मुसलमानों की एंट्री जो है वो बैन है। तो वही उसी पे तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। सभी धर्म को लेकर के यहाँ पर हम लोग चलेंगे तब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आपके कहने का मतलब है सबको साथ में लेके चले, संगम का मतलब ही है साथ बिल्कुल बिल्कुल। संगम का मतलब है मिलन, बिल्कुल जी। संगम का मतलब है एकता जी। संगम का मतलब है अपनापन। तो अध्यात्म की ओर अगर जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं संगम को अगर आप अपने मन में उतार करके जाइए स्नान करने के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। जी जी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के संयोजक संदीप यादव जी हमारे साथ थे। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में सौरभ सरोज, प्रयागराज।